तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। कंज्यूम पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑब्लिक मेडिसिन्स। ये टॉपिक क्या है बच्चे, देखिए हमारे पास जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, एनपीओ चला रहे हैं, तो नेचुरली कोई भी बिजनेस होता है तो आप समझते हैं कि कंज्यूमेबल्स उसमें यूज होते हैं। कंज्यूमेबल्स लाइक मींस अगर आप ये लेके चलें कि लाइक स्टेशनरी तो हर बिजनेस के अंदर यूज होता है, ठीक है, कंज्यूम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम सपोज कीजिए कि हम कोई मेडिकल लाइक ऐसे कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी वगैरह चला रहे हैं, तो वहां पर भी मेडिसिन यूज होगी, तो मेडिसिन किस कैटेगरी में आएगी, कंज्यूमेबल्स की कैटेगरी में आएगी। तो हमें देखना है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूमेबल को यूज किया है, मींस कितनी स्टेशनरी यूज की है, कितनी हमने मेडिसिन यूज की है। तो जितना भी पार्ट हमने यूज किया होगा, कंज्यूम किया होगा, वो कहां पर आना है, वो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना है एज एक्सपेंडिचर। तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन होगी, कैसे हमें फाइंड करना है ये। एक मैं बात बता दूं बच्चे, देखिए केस नंबर 1 ले रहा हूं मैं, जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय स्टेशनरी गिवन है, ठीक है, एक्स अमाउंट। तो आप ये मान के चलेंगे कि ये जो एक्स अमाउंट दिया हुआ है, ये हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पे किया है। जो हमारे जिनसे हमने स्टेशनरी बाय करते हैं, दे आर कॉल्ड सप्लायर्स और क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी। तो हमने उनको टोटल अमाउंट जो पे किया है उन क्रेडिटर्स को, दैट इज एक्स। हमें अगर क्वेश्चन में गिवन है बाय स्टेशनरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही एक अलग सिचुएशन ले रहा हूं, सेकंड सिचुएशन, कि हमें बाय स्टेशनरी गिवन है या लिखा हुआ है बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी को, कि इतनी स्टेशनरी तो हमने कैश में खरीदी है, ठीक है। और यहां हमें गिवन है बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, इट मींस कि वो हमने पेमेंट की है स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को। तो आप ध्यान देंगे कि अगर हमें बाय स्टेशनरी गिवन है, इट मींस वो हमने कैश में नहीं खरीदी है, वो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है एक्स अमाउंट। और अगर हमें इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है, तो यहां तो क्लियरली मेंशन हो रहा है कि हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, तो इसको आप स्टेशनरी के क्रेडिटर्स की पेमेंट ले लेंगे, और आप खाली बाय स्टेशनरी को या बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी को इस सिचुएशन में क्या ट्रीट करेंगे, कैश परचेजेस। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। देखिए अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है, उसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, पहले वो देख लेते हैं। हमें यहां पर गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग एंड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड। अब जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे हम बाय करते हैं स्टेशनरी, उनको हमने कुछ पैसा देना हो सकता है, तो वो हमें बिगिनिंग में उनको कितना देना है, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना देना है, वो हम यहां पर पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के ऊपर। यहां पर हम लिख रहे हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग एंड यहां पर हम लिख रहे हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड, कि जो स्टेशनरी हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे पास अनयूज्ड पार्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी किसको कहा गया, जो अभी हमने यूज नहीं की है, अनयूज पड़ी हुई है, वो हमारे पास बिगिनिंग में कितनी है यहां डाल देंगे, एंड में कितनी है यहां डाल देंगे। नेक्स्ट इज एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड। तो बच्चे देखिए ये वो अमाउंट है, कभी कभी हमारे जो सप्लायर्स होते हैं उनको हम एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। तो जितना हमने उनको एडवांस पेमेंट किया हुआ है बिगिनिंग में, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, और जितना हमने एंड में उनको पे किया हुआ है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल दिया जाएगा। तो अब हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर हमें सिंपली इतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी मैंने आपसे डिस्कस की है कि ओनली बाय स्टेशनरी इज गिवन टू अस, तो आप क्या करें, उसको पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी ट्रीट कर लें, और इस अमाउंट के अंदर आप माइनस प्लस प्लस माइनस कर दें। मींस आप x में से ये वाला अमाउंट माइनस कर दीजिए, इन दोनों के अमाउंट प्लस कर दीजिए, ये वाला अमाउंट प्लस कर दीजिए, और इन दोनों के अमाउंट माइनस कर दीजिए। आपको आंसर मिल जाएगा कि आपने कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करना है स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने वाला है। मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको सारा करके दिखाऊंगा, सारा एक बार एक्सप्लेन करने के बाद आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के लिए पेमेंट कितनी की है, आपको ये तो बताई हुई है इस तरीके से, साथ साथ कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड हम तब भी फॉलो करते हैं जब हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या कहते हैं एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी भी गिवन होता है, यहां पर इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, ऐसा कह सकते हैं। तो आप ये लेके चलिए कि ये एक हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो हम स्टेशनरी कंज्यूम का आंसर फाइंड करते हैं, ये देखिए यहाँ स्टेशनरी कंज्यूम निकला हुआ है और यहाँ पर स्टेशनरी कंज्यूम निकला हुआ है। तो हम जो स्टेशनरी कंज्यूम का आंसर फाइंड करेंगे वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करके करेंगे, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे। तो ये क्या है अकाउंट और ये क्या है फॉर्मूला, एक बार देख लेते हैं बच्चे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम डालते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग। देखिए इट्स एन एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है, हम यहाँ डालेंगे, और एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डाला गया है। ये हम कहाँ से लेंगे टू बैलेंस बीडी, ये रहा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग, ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड, ये वाला अमाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा।
अब बात करते हैं कि जितना हमने स्टेशनरी कैश में परचेज की है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, और जो स्टेशनरी हमने कैश में परचेज की होगी वो हम कहाँ से लेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये हमें कैश परचेजेस दी हुई है, ये वाला अमाउंट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब बात करते हैं जितनी हमने क्रेडिट परचेजेस की होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि इट्स एन एसेट अकाउंट, कि जब भी हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं बच्चे, और जब भी एसेट डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो जब जब हमारी स्टेशनरी इंक्रीज होगी डेबिट साइड में आनी है, और जब जब डिक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड में आनी है। इंक्रीज क्यों होती है, ड्यू टू परचेज, और डिक्रीज क्यों होगी बच्चे, देखिए यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ड्यू टू परचेज इंक्रीज हो रही है और ड्यू टू सेल डिक्रीज होगी। हम स्टेशनरी सेल नहीं कर रहे हैं, हमारा सेल करने का बिजनेस नहीं है, हम स्टेशनरी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितने हम ड्यू टू कंजम्पशन हमारी स्टेशनरी कम हो रही है, तो जितने हम कंज्यूम कर लेंगे वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा, जो कि हमें मेनली फाइंड भी करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और इतनी स्टेशनरी हमारे पास बच जाएगी। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये हमने कैश में खरीदी, यहां से हमने अमाउंट लिया कैश परचेजेस का, ये हमने क्रेडिट में परचेजेस की है। ये अमाउंट कहां से आएगा कि हमने उधार कितनी खरीदी है, इसको हमें फाइंड करने के लिए हमें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखिए हमने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाया है, यहां मैंने स्टार लगाया है, इस अमाउंट को मैंने यहां पर लिखा है बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर, तो इसको यहां पर ट्रांसफर किया गया है। तो हम ये वाली जो अमाउंट है स्टार वाली, ये हम क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखेंगे बच्चे ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, ये हमने कैश में खरीदा, ये हमने क्रेडिट में खरीदा, तो टोटल हमारे पास यहां आ जाएगा। इस टोटल में से हमने इतना हमारे पास बचा हुआ है, तो इट मींस बाकी हमने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें, और इसी चीज को मैं आपको एक बार ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जांपल के थ्रू भी। एग्जांपल में भी यही अकाउंट ही बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस ये रहा, क्रेडिट परचेजेस ये रहा, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है सब नीचे ये रिसीट एंड पेमेंट से, ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट से, और क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस हो रहा है, तो हमारा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल रहा है। तो दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो करके या हम अकाउंट बनाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दोनों में से एक काम करके हम ये आंसर निकाल लेंगे। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट की, क्योंकि ये फिगर मिसिंग है यहाँ पे, इसको हमें अलग से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट, ध्यान देंगे, इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कौन सी साइड में आता है बच्चे, क्रेडिट साइड में आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के साथ साथ हमें एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी भी दिया होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इन द बिगनिंग है और ये एट द एंड है। तो ऐसे में ये भी इन दोनों के बैलेंसेस भी हमें क्रेडिटर्स के साथ ही क्रेडिटर्स अकाउंट में पोस्ट करने हैं, ताकि हमारा आंसर करेक्ट निकल सके कि हमने कितनी स्टेशनरी क्रेडिट में परचेज की है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाता है, तो हमें क्या करना है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है एडवांसेस पेड इन द फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग, और इसी चीज का क्लोजिंग बैलेंस जो है बीइंग अ एसेट हमें क्रेडिट साइड में डालना है। तो आप देखेंगे ये ओपनिंग क्रेडिटर्स, एक बार दोबारा देखिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो ये चार चीजें जो चारों कॉर्नर्स पर हैं, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। तो ये चार आइटम्स पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहां डालना है कि आपने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की है, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स। ये कहां से लेंगे आप, रिसीटेड पेमेंट अकाउंट से लेंगे। आप यहां से भी ले सकते हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, साइन लगा के भी कर सकते हैं और अकाउंट प्रिपेयर करके भी कर सकते हैं, अगर आपको क्रेडिटर्स के अमाउंट गिवन है तो। अब अदरवाइज हम यहां से ले लेंगे क्रेडिटर्स को, हमने जो पेमेंट की है, तो यहां पर हम डाल देंगे कि हमने कितनी क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, और ये हमारी एज ए बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगी कि कितनी स्टेशनरी हमने उधार में खरीदी है, क्रेडिट परचेज की है। इसको हमें यहां पर लिख देना है, या फिर हम कहें तो यहां फॉर्मूले में हमें क्रेडिट परचेज ऐड कर देना है, और हमारा स्टेशनरी कंज्यूम का आंसर आ जाएगा। इतना आप एक बार इस पूरे बोर्ड की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे ये सभी चीजें आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय स्टेशनरी 23,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को 23,000 रुपीज पेमेंट की है। हमें साइमल्टेनियसली गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग 4,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड 3,000, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग 9,000, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड 2,500। तो मैंने इनको इनकी अप्रोप्रिएट लोकेशन पर एज ए लायबिलिटी एज एन एसेट डाल दिया।
अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हम इस 23,000 के अंदर साइन लगा सकते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस के, मींस इस 23,000 के अंदर हम ऐड कर देंगे, ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं ऐड करनी है, मींस 4,000 और 2,500 हम ऐड कर देंगे। ये अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। और हम 9,000 एंड 3,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने करके दिखाया हुआ है, देखिए 23,000 यहां से लिया मैंने, 23,000 के अंदर ये मैंने साइन लगाए हैं, उसमें 4,000 एंड 2,500 ये देखेंगे मैंने ऐड कर दिए और 9,000 और 3,000 जो है मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आंसर इज 17,500 रुपीज। एक और तरीके से भी देखते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करके, और इस फॉर्मूले से भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक ये रहा 4,000 यहां डाल दिया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 3,000 डाल दिया, यहां से लिया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डाला। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने जितना हमने क्रेडिट परचेजेस की है स्टेशनरी की, क्वेश्चन में इट इज गिवन कि हमने कोई भी कैश परचेजेस नहीं है, इसलिए यहां पे मैंने डैश लगा दिया है सिंस देयर आर नो कैश परचेजेस। और हमने जो क्रेडिट में परचेज किया ये हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने क्रेडिटर्स और स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर किया। हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लिया, ध्यान दीजिए यहां से लिया 9,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हमने लिया 2,500 रुपीज, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स। प्रीपेड का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे नील लिख दिया गया है, और जितनी हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 23,000 ये मैंने यहाँ से ले ली, राइट, ठीक है। और उसके बाद हमारा आंसर इन दोनों साइड का, इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल इज 25,500 रुपीज, इसको यहाँ पुट किया, इसमें से हमने 9,000 रुपीज माइनस किया और ये था नहीं हमारे पास, तो हमारी ये बैलेंसिंग फिगर हो गई बच्चे 16,500 रुपीज। और हमने इसको ट्रांसफर कर देना है कहाँ पर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देना है यहाँ पर। देखिए ये रेड कलर से स्टार लगा हुआ है, ये भी रेड कलर से स्टार लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 4,000 रुपीज था, कैश परचेजेस नील है, हमने क्रेडिट में जो परचेज की है वो हमने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करके वहां से ले ली 16,500 रुपीज की स्टेशनरी उधार में हमने खरीदी है, तो टोटल स्टेशनरी हमारे पास हो गई 20,500 रुपीज की। इसको हमने यहाँ पर पुट कर देंगे, इसमें से हम 3,000 रुपीज माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा ये ओपनिंग स्टॉक था ये क्लोजिंग स्टॉक था, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इसको आप फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 4,000 रुपये का आपके पास थी स्टेशनरी, 16,500 की आपने और बाय की, कितनी हो गई 2,500 की। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 3,000 रुपीज की पड़ी हुई है रिमेनिंग, तो इट मीन्स कितनी आपने कंज्यूम कर ली 17,500। और ये फॉर्मूला लगा के भी इस तरीके से यहाँ पर भी आप लगाएंगे, मैंने फिगर्स डाल दी हैं, आंसर सेम आएगा 17,500 रुपीज। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2 से, जिसमें हमें गिवन है कि हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 1,20,000 रुपीज और हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग 7,800, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड 9,200, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग 2,200, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड 5,800, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी 15,000, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड 25,000। तो आप सारी इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 के 7 अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं। अब आप देखेंगे बच्चे आंसर निकालने के लिए आप ये वाला मेथड, फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको साइन लगाना समझाया गया था कि आपने क्या करना है कि जो आपने पेमेंट की है इस पेमेंट के अंदर आप माइनस प्लस प्लस माइनस के साइन लगा दीजिए। मीन्स इस 1,20,000 के अंदर आप ये अमाउंट और ये वाला अमाउंट, तीनों अमाउंट 1 2 3 ये तीनों अमाउंट आप माइनस कर दीजिए और ये तीनों अमाउंट्स आप प्लस कर दीजिए। देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, ये तीनों अमाउंट्स आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1,07,800 रुपीज। दूसरे तरीके से भी मैंने आपको करके दिखा दिया है और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे कि दूसरा तरीका हमें कैसे फॉलो करना होता है। बच्चे देखिए ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है 7 फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7, हमें इन 7 फिगर्स को इनकी रिस्पेक्टिव प्लेस पे सबसे पहले पोस्ट करना होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हमने देखिए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग का जो बैलेंस है बच्चे, ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग और ये एंड। तो हम क्या करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 7,800, ध्यान देंगे ओपनिंग बैलेंस 7,800, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का 9,200 रुपीज। ये मैंने दोनों फिगर्स पोस्ट कर दी, ठीक है। अब हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पर आ जाते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस 2,200 है, क्लोजिंग बैलेंस 5,800 है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का जो बैलेंस है वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में पोस्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस 2,200 रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 5,800 रुपीज। तो ये हमने क्लोजिंग बैलेंस भी पोस्ट कर दिया। अब आ जाते हैं हम एडवांसेस पेड के बैलेंस के ऊपर।
एडवांसेस पेड का बैलेंस मैंने आपको बताया था, इसको भी हम क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं। बीइंग अ एसेट, उसके डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस एडवांस का कितना है 15,000, ये हम क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में डाल देंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है 25,000 वो हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। और तो अभी मैंने ये 6 अमाउंट आपको पोस्ट करके दिखाए, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं 1 2 ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, इसमें ये रहा एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग कॉर्नर्स पे, और ये लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग कॉर्नर्स पे। तो ये 6 अमाउंट पोस्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट की है, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं कि हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, तो ये आप इसमें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट में डाल देंगे, टू बैंक अकाउंट करके 1,20,000 रुपीज, ठीक है, ये हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। अब हमें क्या करना है बच्चे, देखिए ये भी हमने डाल दिया। तो अब 15,000, 120 और 90,200 तीनों का सम करेंगे, वी गेट 1,44,200। इसको हम यहां लिख देंगे। इसमें से अब हमें क्या माइनस करना है, 25,000 और 7,800, देख रहे हैं दोनों पे टिक लगे हुए हैं, ये दोनों हमें माइनस करने हैं। तो 1,11,400 हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। इस बैलेंसिंग फिगर को हमें कहां ट्रांसफर करना होता है, यहां पर। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमने कितनी स्टेशनरी क्रेडिट में बाय की है, कितनी स्टेशनरी हमने उधार खरीदी है, तो उसको हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। देयर आर नो कैश परचेजेस इन द क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो गिवन की क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है कि देयर आर नो कैश परचेजेस, तो हमने यहां पर डैश लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2200 का ओपनिंग स्टॉक था, हमने इतना उधार में खरीदा जो कि हम यहां से लाए हैं 1,11,400। तो हमारे पास स्टेशनरी इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 1,13,600 हो गई। इसको हम यहां लिख लेंगे। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला जो बचा हुआ है हमारे पास, ये माइनस कर देंगे। तो बाकी क्या हुई है बच्चे, बाकी हमारी कंज्यूम हो गई है, तो ये हमारी क्या रहेगी, बैलेंसिंग फिगर। आप चाहें तो इस मेथड को इस फॉर्मूले से भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आंसर सेम ही आने वाला है 1,07,800 रुपीज। तो आप चाहे साइन लगा के कीजिए, आंसर आएगा 1,07,800। चाहे आप दोनों अकाउंट बना लीजिए, तो आप देख रहे हैं आंसर इज बैलेंसिंग फिगर आंसर इज 1,07,800। और अगर आप फॉर्मूला लगा के भी करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, आंसर विल बी सेम 1,07,800। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चे, इसमें हमें गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग 11,000 रुपीज, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड 23,000 रुपीज, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग 21,000 रुपीज, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड इज 18,000 रुपीज। और हमें एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही ओपनिंग ना ही क्लोजिंग। और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है अदर एग्जाम्पल से। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने जो स्टेशनरी परचेज की है, हमें क्वेश्चन में टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी गिवन है, दैट इज 75,000। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन की जो हमने स्टेशनरी परचेज की है या फिर हमने पेमेंट की है। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 75,000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की है, इट डजंट मीन कि हमने वो पेमेंट की है। ध्यान रहे, परचेज करने का मतलब होता है कि हमने खरीदी है, इतनी स्टेशनरी हमारे पास इंक्रीज हुई है, और पे करने का मतलब होता है कि हमने वो पेमेंट की है, वो उसके क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपको जो साइन लगाने के लिए बताया गया है वो पेमेंट के बारे में बताया गया है। परचेज डजंट मीन, हो सकता है हमने सारी उधारी खरीदी हो, हमने पेमेंट की ही ना हो, लेकिन जो हमने साइन यूज करने होते हैं वो हमें पेमेंट के अंदर करने होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये, पेमेंट साइड है ये, जितनी हमने पेमेंट की होती है, जैसे आपको बताया गया था फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट ले लीजिए, तो आपको एक्स अमाउंट के अंदर सारे साइन लगाने होते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस के। लेकिन अगर आपको पेमेंट गिवन नहीं है, आपको परचेजेस गिवन है, तो आप कभी भी भूल करके साइन ना लगाएं उस अमाउंट के अंदर जो आपको एज परचेजेस गिवन है। अदरवाइज स्टूडेंट बहुत मतलब कॉमनली मिस्टेक करते हैं, वो फटाफट से क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि उनको पेमेंट गिवन है या परचेजेस गिवन है, वो फटाफट से उसी अमाउंट के अंदर साइन लगा देते हैं जो उनको एज परचेजेस दिया होता है। तो आप बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं कि देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे। पहले मैं इन सारे बैलेंसेस को यहाँ पे पोस्ट करता हूं और मैं आपको बता दूं कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स के बैलेंसेस पोस्ट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं, मींस आप ये समझे कि हमें इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या खासियत है कि हमें क्रेडिटर्स अकाउंट ही नहीं बनाना है। ध्यान दीजिए बच्चे, देखिए आपको बताया गया है कि क्रेडिटर्स अकाउंट की जरूरत तब पड़ती है हमें यहाँ पर क्रेडिट परचेज निकालने के लिए कि हमने स्टेशनरी उधार में कितनी खरीदी है। हमारा जो स्टेशनरी का स्टॉक होता है वो इंक्रीज होता है कैश परचेजेस से भी और क्रेडिट परचेजेस से भी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि टोटल परचेजेस से हमारा स्टॉक इंक्रीज होता है। हमें यहाँ पर दोनों परचेजेस डालनी होती हैं। कैश परचेज कहाँ से यूज करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कि हमने जो कैश में परचेज की है,
और क्रेडिट परचेज कहां से लेते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाकर। बट हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों की जगह पर, इन दोनों के प्लेस पे हमें कंबाइंड अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इट मींस टोटल परचेजेस, वो कैश में हो क्रेडिट में हो, हमें टोटल गिवन है। तो हमें ध्यान रखेंगे कि इन दोनों चीजों का टोटल 75,000 को मैं के से यूज कर रहा हूं, तो हमें क्वेश्चन में इन दोनों की जगह एक कंसोलिडेट अमाउंट गिवन है, दैट इज 75,000 रुपीज। यहां पर भी आप देख रहे हैं मैंने लिखा है। तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए हमें जब ये वाला अमाउंट चाहिए ही नहीं है तो हमें इस अकाउंट को किसी तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस यहां पे पुट करेंगे 21,000, ठीक है, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो है 18,000 रुपीज है बच्चे, वो भी आप यहाँ पे पुट कर देंगे। एडवांसेस पेड के अमाउंट दिए नहीं हुए, क्रेडिटर्स के हमने पोस्ट नहीं करने हैं क्योंकि क्रेडिटर्स की बैलेंसिंग फिगर क्या आती है, क्रेडिट परचेजेस आती है, तो हमें तो ऑलरेडी टोटल परचेजेस गिवन है। अब हमें क्या करना है बच्चे, 21 में 75,000 ऐड करेंगे और उसमें से हम 18,000 माइनस करेंगे, वी गेट द आंसर 78,000 रुपीज। 78, ये देखिए मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया है, 78,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना है एज स्टेशनरी कंज्यूम। और अगर आप इस तरीके से आंसर निकालना चाहें फॉर्मूला लगा के, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस गिवन है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो सेम ही बात है, किसी भी एक तरीके को फॉलो करके आप आंसर निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा 78,000 रुपीज। बच्चे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।